हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको से कहता है, अभी उठ भी जाओ, कितना सोने वाले हो तुम। 25 साल का हो चुके हो, अभी भी तुम्हें नींद से जगाना पड़ता है। जनको, उठ जाओ, देखो अगर अभी तुमने नहीं उठाना तो मैं पानी डाल दूंगा। तो जिन की बात सुनकर जनको कहता है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे सोने दो ना, मैं सोना चाहता हूँ। जिन कहता है, अब तुम्हें सोने की टाइम नहीं है, जल्दी से उठ जाओ, और तुम्हें शादी भी करना है, तुम्हें शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए अभी। जंगकुक बहुत ही शौक होकर कहता है, किसकी शादी। तो जिन कहता है, तुम्हारी शादी, और किसकी। तो जंगकुक कहता है, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझे शादी करने के लिए अभी टाइम है। जिन कहता है, तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा, मैंने तियांग को कह दिया है यहाँ पर आने के लिए, तुम्हारी और तियांग की शादी हो जाएंगे। जंगकुक कहता है, वेट वेट वेट, और जिन को रोक लेता है, कहता है, तियांग और मेरी शादी क्या मतलब। जिन कहता है, तुम तियांग से प्यार करते हो, तियांग तुमसे प्यार करता है, तो तुम दोनों की शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या कहते हो। जंगकुक कहता है, क्या, तियांग से प्यार मैं नहीं करता हूँ, आपको किसने कहा। जिन कहता है, क्यों, तुम दोनों बचपन से ही साथ में थे ना। जंगकुक कहता है, क्या, वो बचपन था और अब हम बड़े हो गए हैं, आप क्या बातें कर रहे हो। जिन जंगकुक से कहता है, लेकिन मैंने तो तियांग को यहाँ पर आने के लिए कह दिया, और लगता है वो भी तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि मैंने जब उसको कहा तो वो बहुत ही खुश हो गए थे। जंगकुक कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तियांग को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, वो मुझसे बहुत ही अलग है, वो तो सिर्फ बचपन में हम दोनों खेला करते थे, मैंने तो उससे ये भी कहा था मैं उससे शादी करूँगा, तियांग ने मुझे मना भी कर दिया था, लेकिन बाद में उसने हाँ भी तो किया था, लेकिन वो सब कुछ एक खेल था और कुछ नहीं। जिन कहता है, जंगकुक तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, लगता है तियांग तुम्हें पसंद करता है, देखो पहले वो आकर क्या कहते हैं हमें जानना होगा, तुम उसका दिल नहीं दुखा सकते हो, ऐसे भी तुम सिंगल हो। जंगकुक कहता है, क्या, मैं सिंगल, आपको किसने कहा, मैं डेट कर रहा हूँ मिंगाओ के साथ। जिन कहता है, क्या, मिंगाओ, मुझे मिंगाओ पसंद नहीं। जंगकुक, देखो तुम और मिंगाओ कभी एक नहीं हो सकते हो मेरे होते हुए। और यहाँ पर तियांग शहर पहुँच गए थे। शहर पहुँचने के बाद तियांग तो बहुत ही खुश लग रहे थे, वो कार में बैठकर बाहर देख रहा था, चारों तरफ इतनी रोशनी और इतनी लाइट्स देखकर तियांग को बहुत अच्छा लग रहा था। तियांग मन में कहता है, मुझे शहर आना था जंगकुक के पास, मुझे सुनकर ही बहुत ही खुशी हो रहा था, अब मैं जंगकुक से मिलने वाला हूँ, पता नहीं वो अब कैसे दिखते होंगे, बहुत ही हैंडसम और हॉट दिखता होगा। जेहोब तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो। तियांग कहता, हो भी, आप बहुत अच्छे हो कि मुझे लेने के लिए आ गए, वरना मैं तो घर को कभी ढूंढ ही नहीं पाता। जेहोब कहता है, लेकिन क्यों। तियांग कहता है, इतने बड़े शहर में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स मैं कैसे पहचानता। हो भी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा तियांग, तुम बहुत अच्छे हो। तो फिर जेहोब और तियांग जंगकुक के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही गुस्सा कर रहा था, वो कहता है, आप लोगों ने तियांग को ऐसे यहाँ पर बुला लिया, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। जिन जंगकुक से कहता है, देखो जेहोब ने मुझसे मैसेज किया है, उसने कहा कि वो तियांग को लेकर आता ही होगा, तुम उसके सामने बिल्कुल नहीं कहोगे कि तुम मिंगाओ से प्यार करते हो। जंगकुक कहता है, आगे क्यों नहीं कहूँगा, आप लोग क्या लगा कर रखा है, ठीक है अगर तियांग आ रहा है तो अच्छी बात है, बहुत साल बाद मैं उसे मिल भी लूँगा और उसे देख भी लूँगा कि अब वो कैसा दिखता है। लेकिन तियांग जेहोब के साथ घर के अंदर एंटर होता है। हॉल रूम में जंगकुक का जिन बातें कर ही रहा था। जंगकुक अचानक तियांग के ऊपर नज़र पड़ते ही रुक जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, बस तियांग को ही घूरे जा रहा था। तियांग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही हैंडसम है। तियांग जैसा लड़का जंगकुक ने आज तक नहीं देखा, मिंगाओ तो क्या, तियांग के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जंगकुक तो अपनी आंखों की पलक भी नहीं झपक रहा था, वो सिर्फ तियांग को ही देखे जा रहे थे। तो फिर जिन ने जंगकुक की यार के पास जाकर उस पर करते हुए कहा, क्या हुआ, चौंक गए ना। जंगकुक कहता है, क्या। तो जिन कहता है, जंगकुक तियांग आ गया, तियांग तुम दोनों बातें करो, जेहोब तुम मेरे साथ आ जाओ। और जंगकुक से कहता है, देखो उल्टी सीधी बातें मत करना, समझ गया ना। और जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग कैसे हो तुम। तियांग कहता है, हाय जंगकुक कैसे हो तुम, मैं ठीक हूँ। जंगकुक कहता है, मैं कुछ देर पहले ठीक ही था, लेकिन अब लगता है। तियांग कहता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या। जंगकुक कहता है, नहीं तो मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। तियांग कहता है, हाँ तो तुम अब क्या करते हो।
जंगकुक कहता है मेरा बिजनेस है। तो तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? तियांग कहता है मैं आर्किटेक्चर हूँ। जंगकुक कहता है क्या सच में? तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तियांग कहता है हाँ, मेरा खुद का ऑफिस भी है। जंगकुक कहता है तो फिर तुमने बहुत कुछ कमा लिया है और तुम दिखने में भी बहुत ही हैंडसम हो। तियांग कहता है क्यों, तुम्हें क्या कुछ और ही लग रहा था क्या मैं दिखने में कैसा होऊंगा? जंगकुक कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम बड़े हो जाने के बाद कैसे दिखते होंगे, लेकिन मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा तुम। तियांग कहता है क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हो क्या? जंगकुक कहता है अच्छा, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। मैंने आज तक तुम्हारे जितना। और मिंघाओ आ गया था। जंगकुक रुक जाते हैं और मिंघाओ कहता है जंगकुक माय लव, और जंगकुक को गले लगा लेता है। जंगकुक मिंघाओ से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिंघाओ जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? तुमने ही तो मुझसे कहा था तुम्हारे घर आने के लिए, तुम अपने ब्रदर से मुझे मिलवाना चाहते हो। जंगकुक क्या तुम भूल चुके हो? मुझे लगा मुझे अभी आना सही होगा तो मैं आ गया। ऐसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड आने वाले हैं, कौन है वो? तियांग को देखकर मिंघाओ उसकी मुंह को खुला ही रख देता है और तियांग को घूरे ही जा रहा था। जंगकुक मिंघाओ के मुंह को बंद करते हुए कहता है क्या कर रहे हो, उसको इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तो मिंघाओ कहता है क्या ये तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है? तो जंगकुक कहता है हाँ, इसका नाम है किम त्योंग और वो मेरा बचपन का दोस्त है। तियांग कहता है दोस्त? तो जंगकुक कहता है और तियांग ए मिंघाओ मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तियांग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो जंगकुक को देखे जा रहा था और मिंघाओ को भी, दोनों बहुत ही नज़दीक थे। तियांग के आंखों पर आंसू छलक रहे थे। तियांग ने अपनी फेस को थोड़ा सा टर्न करते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेते हैं और जंगकुक से कहता है वो मैं थक गया हूँ, जाकर फ्रेश हो जाता हो, तुम दोनों बातें करो। जंगकुक कहता है तियांग तुम ठीक तो हो ना, कहाँ जा रहे हो? कुछ देर बातें करते हैं, बैठो ना, वैसे भी मिंघाओ अभी अभी आया है, उससे थोड़ा सा मिल लो। तियांग कहता है बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी फ्रेश होने के लिए जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ही लॉन्ग जर्नी करके आया हूँ ना। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, बाद में मिलेंगे। तियांग कहता है ज़रूर। यहाँ पर मिंघाओ जंगकुक से कहता है माय लव, तुमने मुझे देखकर खुश नहीं हुआ क्या? मुझे लगा तुम मुझे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है तुम्हें देखकर, तुम लगता है बहुत ही शॉक हो गए हो और तुम्हें अच्छा भी नहीं लगा। क्या सच कहा मैंने? तो जंगकुक मिंघाओ की किसी भी बातों का आंसर नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ तियांग के बारे में ही सोच रहा था। या तियांग को बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग को ये तो नहीं बुरा लगा ना कि मैं मिंघाओ के साथ हूँ? क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? जिन ह्यूंग ने कहा था अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ। मुझे तियांग से बचपन में वही सारी बातें नहीं करना चाहिए था। मैंने तो उसको बहुत सारी बातें बताया था और ये भी कहा था मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तियांग तब मना कर रहा था, लेकिन बाद में तियांग भी हाँ कर चुके थे, लेकिन वो तो सिर्फ बचपन की बातें थे। क्या तियांग बहुत सारी बातों का अभी भी याद रखा है क्या? ऐसा हो सकता है। मुझे तियांग से बातें करना होगा, इस बार मैं ज़रूर बातें करूँगा मैं उससे। लेकिन मिंघाओ जंगकुक की फेस को टर्न करते हुए कहता है तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो? क्या तुम तियांग को देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को देखकर उस पर क्रश आ गया है? जंगकुक कहता है क्या बातें कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं। वो मेरा सिर्फ दोस्त है, वो भी बचपन का। और मिंघाओ शायद तुम जानते नहीं हो, तियांग और मैं 12 साल पहले मिले थे, इसके बीच में हमने कभी नहीं एक दूसरे से मिला। मिंघाओ कहता है क्या सच में? तो फिर ठीक है, लेकिन जंगकुक तुम तियांग से ज़्यादा क्लोज मत होना, ठीक है ना? तियांग इन सारी बातों को सुन लेता है। वो जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे उसने ये सब कुछ सुना, उसको बहुत बुरा लगा। तियांग गलती से जंगकुक के रूम में एंटर कर लेता है, उसको पता नहीं कि कौन सी रूम में रहना है। उसने जंगकुक के रूम में गया और चेंज करने के लिए वॉशरूम चले गए। जंगकुक मिंघाओ से कहता है देखो मैं आज तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊँगा, मुझे घर में रहना है, कुछ काम है, तुमसे मैं बाद में मिल लूँगा। मिंघाओ कहता है क्या मतलब कि तुम मेरे साथ बाहर नहीं जा पाओगे? मैंने बहुत सारा प्लानिंग किया है, तुम्हें जाना ही होगा, चलो मेरे साथ आओ। और जंगकुक की हैंड पकड़कर अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा था, तो जंगकुक को मिंघाओ के साथ जाना पड़ा। जिन जब हॉल में आए उसने देखा ना तियांग यहाँ पर है, ना ही जंगकुक, ना ही कोई और। यहाँ पर मिंघाओ जंगकुक को लेकर बाहर घूमने आया था, लेकिन जंगकुक का ध्यान मिंघाओ पर बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जिन देखता है कि तियांग तैयार होकर नीचे आ गया था। जिन ने तियांग को देखकर कहा
तो तुम आ गए हो, फ्रेश हो लिया ना, और तुम्हें रूम कैसा पसंद आया ना, तुम्हारे लिए ठीक है ना। तयांग जिन से कहता है, हाँ मुझे रूम बहुत पसंद आया, और ऐसे भी रूम बहुत ही बढ़िया है, और मुझे बेड भी बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन कहता है, तियांग क्या हुआ, तुम थोड़ा सा सैड लग रहे हो। तियांग कहता नहीं तो मैं खुश हूँ। जिन कहता है, क्या तुम मिंघाओ से मिले हो? क्या जंगकुक के पास मिलने के लिए मिंघाओ आया था? जेहोप ने मुझसे कहा कि उसने मिंघाओ को आते हुए देखा। तो तियांग कहता है, हाँ लगता है जंगकुक का बॉयफ्रेंड है, लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं कितने सालों से। जिन अब तियांग से सारी बातें खुलकर कहता है, वो मिंघाओ ही है जो जंगकुक को ब्लैकमेल कर रहे थे, बहुत सालों से उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, तभी से ही मिंघाओ जंगकुक को पसंद करता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मिंघाओ सुसाइड करने के लिए जंगकुक को ब्लैकमेल किया, तो जंगकुक ने मिंघाओ को हाँ कर दिया और दोनों डेट करना शुरू किया। लेकिन जिन को ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही लगा था कि जंगकुक ने मिंघाओ की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन अब जंगकुक ने जिन से आज कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है, किसी और से शादी नहीं कर सकता है। तो जिन कहता है, लगता है अब दोनों सीरियस रिलेशनशिप में आ गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि जंगकुक मिंघाओ से प्यार करता है, मुझे लगता है जंगकुक तुमसे प्यार करता है तियांग। तियांग कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिन कहता है, लेकिन क्यों? तियांग, क्या तुम्हें लगता है कि जंगकुक तुमसे प्यार नहीं करता है? क्या तुम ऐसा फील कर रहे हो? देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं बिना जाने ही तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कह दिया। मुझे लगा शायद जंगकुक तुम्हें देखकर मिंघाओ के साथ सारे रिश्ते को तोड़ देगा और तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर देगा। सॉरी तियांग। तियांग कहता है, कोई बात नहीं। जिन तियांग से कहता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जंगकुक से प्यार करते हो, है ना? तियांग कहता है, लेकिन वो मुझसे नहीं करता है, तो मुझे यहाँ से जाना ही सही लगता है, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। जिन कहता है, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तुम यहाँ पर आए हो मेरे बुलाने से, तो फिर तुम यहाँ से जाओगे भी मेरे बोलने से ही, समझ गए? तियांग कहता है, लेकिन जिन कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए परमिशन नहीं देता हो। तियांग को हाँ बोलना पड़ा यहाँ पर रहने के लिए। तो फिर तियांग शाम को अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे, वो बेड पर बैठकर बाहर की तरफ देख रहा था। मौसम उसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहे थे। तियांग विंडो से बाहर देखकर बहुत ही ज़्यादा मायूस लग रहे थे और मन में ही सोच रहा था, उसने क्या सोचा था कि जंगकुक उससे प्यार करता है, वो जंगकुक से प्यार करता है, इतने साल बाद दोनों मिलने वाला है, शायद जंगकुक तियांग को देखकर ही उसको गले लगा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तियांग बेड से उठकर विंडो के पास जाकर खड़े हो गए और वो बाहर की तरफ देख रहा था। अचानक तियांग ने महसूस किया कोई उसको पीछे से आकर हक कर लिया और तियांग की गर्दन में किस करते हुए कहा, तियांग आई रियली मिस यू, आई रियली लव यू। तियांग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं पता है कि मैंने इतने सालों में तुम्हें कितना मिस किया। मुझे लगा तुम वापस नहीं आने वाले हो, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन देखो तुम मेरे सामने हो। यू लुक सो हैंडसम, लुक सो ब्यूटीफुल, तुम्हारे जितना हैंडसम मैंने आज तक नहीं देखा। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, हमेशा के लिए मेरे पास ही रहना, और हम दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश रहने वाले हैं। तियांग मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अचानक जंगकुक पीछे से आकर तियांग की शोल्डर पर हैंड रखता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तियांग? तियांग की ध्यान टूट जाता है, वो सब कुछ तियांग की इमेजिनेशन थे। तियांग मन में कहता है, तो फिर मैं सब कुछ। जंगकुक कहता है, क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, कुछ नहीं, तुम अब आए। जंगकुक कहता है, हाँ लेकिन क्यों पूछ रहे हो? तियांग कहता है, बस ऐसे ही। जंगकुक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो क्या तुम इस रूम में रहने वाले हो? तियांग कहता है, हाँ लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, वो ये रूम मेरा है। तो तुम्हें किसने कहा इस रूम में रहने के लिए? तियांग कहता है, मुझे किसने नहीं कहा, मुझे लगा कि ये रूम मेरा है रहने के लिए, तो मैं यहाँ पर रहने के लिए चला आया था। तियांग कहता है, सो सॉरी, वो मुझे अच्छी तरह से पूछ लेना चाहिए था कि मुझे कौन सी रूम में रहना है। सॉरी जंगकुक, मुझे पता नहीं था, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? जंगकुक कहता है, तियांग तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? देखो तुम्हें इतनी सी बात के लिए सॉरी नहीं कहना चाहिए। तियांग कहता है, लेकिन किसी के रूम में ऐसे ही नहीं आना चाहिए ना। ठीक है मैं अभी चला जाता हूँ। तियांग जा ही रहा था, जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ लिया और उससे कहा, तुम चाहो तो इस रूम में रह सकते हो, कोई बात नहीं, हम दोनों रूम को शेयर कर सकते हैं ऐसे भी। तियांग कहता है, नहीं
मुझे एक रूम में रहना सही नहीं लगता है। वैसे भी मिंगहाओ को अच्छा नहीं लगेगा जब उसको पता चलेगा। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं किसी और रूम में जाकर रह लूँगा, तुम इस रूम में रह लो। ऐसे भी तुम यहाँ से जाने ही वाले हो, तो जितने दिन तक यहाँ पर रहने वाले हो इस रूम में तुम रह सकते हो। मैं गेस्ट रूम में जाकर रह लेता हूँ। तियांग कहता है, नहीं मैं खुद चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर रहो। लेकिन जंगकुक कहता है, नहीं तुम्हें इसी रूम में रहना है। दोनों बहस करता है तो फिर तियांग को इस रूम में रुकना पड़ा और जंगकुक तियांग की रूम में यानी गेस्ट रूम में जाकर रह लेता है। नेक्स्ट डे सुबह को मिंगहाओ वापस से आ जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर मिंगहाओ कहता है, मुझे लगा तुम आज बिल्कुल खुश हो जाओगे, लेकिन आज भी तुम खुश नहीं लग रहे हो। क्या तुम्हें अब मुझे देखकर खुशी नहीं महसूस होता है जंगकुक? चलो ना साथ में घूमने जाते हैं। तो जिन कहता है, जंगकुक अगर जाएगा तो तियांग को साथ में लेकर जाएगा। मिंगहाओ कहता है, लेकिन तियांग कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं उन दोनों के साथ क्यों जाऊँगा? तो जिन कहता है, तुम्हें जाना पड़ेगा। क्यों जंगकुक, मैंने सही कहा ना, तुम तियांग को कोरिया नहीं घुमाने वाले हो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। मिंगहाओ कहता है, लेकिन जंगकुक कहता है, प्लीज़ मिंगहाओ, ऐसे भी तियांग सिर्फ कुछ ही दिन का मेहमान है यहाँ का, समझ गए? उसके बाद तियांग को अपने साथ लेकर जाते हैं। तियांग बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। जंगकुक कहता है, तुम्हें ऐसा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मिंगहाओ और मैं। तो मिंगहाओ कहता है, क्या तुम क्या बोलने वाले हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, यही बोलना चाहते हो ना? जंगकुक कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम हर बात पर ये बात क्यों लेकर आते हो? दोनों बहस करने लग जाते हैं। तियांग कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, झगड़ना नहीं चाहिए तुम दोनों को। देखो वो भी मेरे वजह से नहीं होना चाहिए, वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पूरे दिन घूमने के बाद तियांग बहुत ही इंजॉय करता है, लेकिन मिंगहाओ बहुत ही बोर हो रहा था क्योंकि जंगकुक का तियांग साथ में ही थे पूरे दिन। जंगकुक सिर्फ तियांग को ही घुमा रहा था और उसके साथ ही बातें कर रहे थे। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे साथ में। मिंगहाओ समझ जाता है कि जंगकुक का प्यार तियांग है, वो नहीं। मिंगहाओ चालें चलना शुरू करता है और शादी के लिए जंगकुक को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उसके बाद जंगकुक को शादी के लिए मानना पड़ा। तियांग यहाँ से जाना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग को रोक लिया और उससे कहा, क्या तुम मेरी शादी में नहीं रहने वाले हो? देखो वैसे भी मिंगहाओ ने शादी के लिए बहुत ही जल्दबाजी कर लिया, अगर तुम यहाँ पर आ ही गए तो तुम मेरी शादी पर क्यों नहीं रुक जाते हो? तो फिर तियांग कहता है, हाँ ठीक है। तो फिर तियांग रुक जाते हैं, लेकिन तियांग रात को अपने बेड पर सोकर रो रहा था क्योंकि तियांग जंगकुक से प्यार करता है और वो किसी और से शादी करने वाला है। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ कैसे देख पाएगा? जेहोप तियांग के रूम में आ जाते हैं और कहते हैं, तियांग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तियांग कहता है, हो भी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहोप कहता है, तुम उसको कहते क्यों नहीं हो कि तुम उससे प्यार करते हो? उसको लगता है तुम दोनों की वो प्यार बचपन का सिर्फ ऐसे ही खेल था, तुम उसको बचपन में मना किया करते थे। जंगकुक को लगता है कि तुम उसको कभी पसंद नहीं करने वाले हो, वो तुम्हारा टाइप का नहीं है। लेकिन तियांग तुम उससे प्यार करते हो, मैं जानता हूँ, जिन भी जानता है। तुम उसको कह क्यों नहीं देते हो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो? देखना जंगकुक तुम्हारे पास आ जाएगा। तियांग कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अगर उसको वापस आना होगा तो वो खुद आ जाएगा, लेकिन किसी के बीच में मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मिंगहाओ के आंखों में मैंने जंगकुक के लिए पागलपन देखा है, वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक मिंगहाओ से प्यार, तो जेहोप कहता है, क्या वो मिंगहाओ से प्यार नहीं करता है? ये तुम्हें भी पता है ना? तियांग कहता है, हाँ मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है, लेकिन वो मिंगहाओ से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि मिंगहाओ उसके लिए पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अगर ये शादी हो जाता है तो दोनों खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये फैसला जंगकुक को करना चाहिए, मुझे नहीं। जेहोप कहता है, लेकिन तुम तियांग कहते हो भी, प्लीज़ जंगकुक को ये डिसीजन लेने दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ वो क्या करता है। तो जेहोप कहता है, हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं अभी जाकर जंगकुक को बताने वाला था। तियांग कहता है, थैंक यू सो मच। तो फिर नेक्स्ट डे शाम को जंगकुक और मिंगहाओ की शादी है। मिंगहाओ जंगकुक के गले लग जाते हैं और कहते हैं, जंगकुक माय जान, माय लव, आज तुम्हारी और मेरी शादी होने वाले हैं। देखो ना सब लोग आ गए हैं, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। जंगकुक मिंगहाओ की हैंड को छुड़ाते हुए कहता है, मिंगहाओ बस बहुत हो गया है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा पागलपन मुझे पागल कर देगा। मुझे लगा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी पागलपन मेरे लिए नहीं है।
तुम किसी और से प्यार क्यों नहीं करते हो जो तुम्हें प्यार करता है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मिंघाओ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझसे नहीं तियांग से प्यार करते हो। जिस दिन मैंने सुना है कि तुमने अपना बेडरूम तियांग को रहने के लिए दे दिया, उसी दिन मुझे समझ में आ गया था। तुमने मुझे कभी अपने घर पर नहीं बुलाया है, न ही अपने बेडरूम में आने दिया, और तुमने तियांग को अपने ही बेडरूम में रहने दे दिया। जंगकुक, मैं चाहे कितना ही तुम्हें सुसाइड के बहाने से ब्लैकमेल क्यों ना करूं, लेकिन तुम मेरे कभी नहीं बन सकते हो। तियांग इतने साल बाद भी तुम्हारे पास आया और तुम उसके हो गए, और इतने सालों में मैंने तुम्हें अपना नहीं कर पाया। आखिर तुम्हारा बचपन का प्यार मेरे जवानी के प्यार से बहुत ही स्ट्रांग है। लगता है मैं चाहकर भी कभी तुम्हें अपना नहीं कर सकता हूँ, और मुझे यही देखना था कि तुम क्या फैसला करते हो। तो मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे नहीं तियांग से प्यार करते हो। चलो, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं मैड हूँ, मैं सिर्फ पागलपन करता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन कोई प्यार वह नहीं है। लेकिन सच तो यही है, मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, सॉरी मिंघाओ। मिंघाओ कहता है, कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तियांग, जंगकुक तुम्हारा है। तियांग कहता है, मिंघाओ सो सॉरी, मैं वापस आया तो ये सब कुछ हुआ, मुझे नहीं आना चाहिए था। मिंघाओ कहता है, तियांग तुम हमारे बीच में नहीं आए हो, मैं तुम दोनों के बीच में आया था, क्योंकि तुम दोनों की प्यार तो बचपन से ही शुरू हो गया था। मैं ही हूँ जो बीच में आ गया। सॉरी तुम दोनों को इतने सालों से दूर रखने के लिए। जंगकुक, शायद मेरी ही वजह से तुम्हें भूल गया था, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो ना, सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर जंगकुक, तुम तियांग को शादी के लिए कब पूछने वाले हो? जाओ जाकर उसे शादी के लिए पूछ लो, वरना तियांग तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। जंगकुक तियांग को जाकर कहता है, तियांग सो सॉरी, मैंने इतने सालों से तुम्हें कैसे भूल गया। तुम मुझे याद थे हमेशा के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि तुम कभी मुझे पसंद नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा टाइप का नहीं हूँ। तुम बहुत ही जेंटल हो, बहुत ही इनोसेंट हो, और कहा मैं, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। यही सोचकर मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, और मुझे लगा कि तुम्हें भूल जाना ही अच्छा होगा। जब मिंघाओ, तो तियांग कहता है, मुझे पता है क्या हुआ था। तो जंगकुक ने घुटनों पर बैठकर तियांग को शादी के लिए पूछा, और उससे कहा, जिस तरह से मिंघाओ मुझसे प्यार करता है, पागलों की तरह, उससे भी कहीं ज़्यादा पागलों की तरह मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तियांग, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना बना लो। तो फिर तियांग ने भी जंगकुक को हाँ कर दिया। तो फिर जंगकुक और तियांग की शादी हो जाता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। शादी होने के बाद जंगकुक का तियांग अपनी बेडरूम में है, और जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाते हैं। तियांग की फेस को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तियांग कहता है, क्या करने के लिए पूछ रहे हो? जंगकुक कहता है, जो शादी की पहली रात में कपिल करता है। तियांग कहता है, क्या अगर मैं मना कर दूंगा तो तुम नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, लगता है मैं मना करने के बाद भी करने वाला हूँ, क्योंकि इतने साल बाद तुमसे मिला हूँ और मैं खुद को और रोक कर नहीं रख पाऊंगा। और तियांग को बेड पर धकेल देता है। तियांग कहता है, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा। जंगकुक कहता है, तुम्हारी हाँ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। और तियांग की होठों पर अपनी होठों को रख दिया। दोनों बहुत ही नज़दीक आ गए। तियांग बेडशीट को दोनों हाथों से कसके पकड़ लिया था। जंगकुक तियांग को किस किए जा रहे थे, और यहाँ पर जिहोप मिंघाओ को समझा रहे थे, काश तुम मेरे लिए पागल बने होते तो आज तुम्हें रोना नहीं पड़ता। मिंघाओ कहता है, शायद किस्मत में यही लिखा होगा कि जंगकुक का तियांग एक हो जाए और मैं आपके लिए पागल बन जाऊँ। जिहोप कहता है, क्या मतलब? तो मिंघाओ कहता है, अगर आप मेरा ध्यान नहीं रखने वाले हो ना, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। जिहोप कहता है, क्या क्या अब तुम मुझे परेशान करने वाले हो? मिंघाओ मुस्कुराता है। जिन कहता है, क्या लगा कर रखा है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर नहीं गए अभी तक? जिहोप कहता है, वो मिंघाओ मेरे लिए पागल बन गया है। जिन जिहोप से कहता है, अब तुम ही मिंघाओ को संभालो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। और यहाँ पर तियांग और जंगकुक अपनी रोमांस को जारी रखा था। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।